हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं अनीता गौड़ अपने चैनल डिवाइन टुगेदर 7777 में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। तो ऐसा लगता है मैं पार्टनर की रीडिंग बना रही हूँ, पर्सन की रीडिंग, जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हैं, जो आपके दिमाग में है। देखते हैं उनकी थॉट, उनकी ट्रू फीलिंग्स, सही फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स, डीपेस्ट फीलिंग क्या है आपके लिए। तो बताइए यूनिवर्स, क्या चल रहा है, जिनके बारे में भी मेरे व्यूवर्स जानना चाहते हैं क्या चल रहा है। थोड़ा सा और सफल कर लेती हूँ, क्या चल रहा है उनके दिमाग में। प्लीज़ बताइए क्या कुछ फील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है, उनकी फीलिंग्स क्या है, उनकी फीलिंग्स क्या है, उनकी फीलिंग्स क्या है। ऐसा लगता है इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है। जो भी आपने उनको दिया है वो सिर्फ लिए हैं, दे नहीं पाए हैं। तो कहीं ना कहीं इसका अफसोस है उनको। और एक आप लोगों के आपके साथ एक अच्छी, ऐसा लग रहा है जैसे दिन में सपने देख रहे हो, खुली आंखों से सपने देख रहे हो। क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे फिर से वो पल आ जाए जो आप अपनी बाहें उनके गर्दन में डालो। शायद पहले कभी ऐसे रिलेशन रहे होंगे आपके, तो उन चीज़ों को देख रहे हैं। और जो आपसे उन्होंने दूरियां बनाई थी उसके बारे में सोच रहे हैं कि इसमें आपका तो कुछ ज़्यादा उनको लग रहा है नहीं गया। आपको जो भी उन्होंने पेन दिया, कुछ भी दिया, बट आप रिकवर हो रहे हो, जो अनएक्सपेक्टेड है। उनको कभी लगा नहीं था कि ऐसा होगा, आप ऐसे नाराज़ रहोगे। उन्होंने कहीं ना कहीं आपको कंट्रोल करने में अपनी बचपना, अपनी नादानी उन्होंने दिखाई है। और ऐसे लगता है जैसे जो आपसे मूव करके गए थे उसका उनको बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है। और ऐसा लग रहा है जैसे उनका चाइल्डहुड ट्रॉमा है, अभी तक उनकी आदत वैसे ही है। और जो उन्होंने किया है अपनी बेवकूफ़ी पे, उनको अपने जो भी उन्होंने एक्सपीरियंस ली है इससे, खुद की बेवकूफ़ी पे उनको हंसी आ रही है, खुद के एक्सपीरियंस को फील कर रहे हैं और ऐसा सोच रहे हैं कि सॉरी गाइज, ऐसा सोच रहे हैं कि शायद अब वो दिन कभी नहीं आएगा आपके लाइफ में कि आप दोनों साथ साथ रहोगे। अब उनको लग रहा है कि अब उनकी जो बची कुची लाइफ है उनको अकेली निकालनी पड़ेगी, ऐसा उनके दिमाग में आ रहा है। तो ऐसा उनके दिमाग में आ रहा है, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। और ऐसा लग रहा है जैसे बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी भी बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी भी अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। जो पास्ट में वो कर नहीं पाए थे, अभी जो लग रहा है, जो मिस्टेक उनसे हुई है, जो गलतियां उनसे हुई है, ऐसा उनको लग रहा है कि अभी भी सुधर सकता है, अभी भी बात उतनी बिगड़ी नहीं है। ये वन साइडेड है ना। ये उनकी सोच है, ये उनकी ट्रू फीलिंग्स है, ये उनकी डीपेस्ट फीलिंग्स है, ये उनकी करंट फीलिंग्स है कि करंट फीलिंग्स में वो कहाँ हैं। और कहीं आप हो सकता है दूर रह रहे हो, रोज़ मिलना जुलना नहीं होता हो बहुत लोग तो देखो, तो अभी भी सोच रहे हैं जो आप लोग, जो आप उनको देते रहे हो, सर्व करते रहे हो, आपने जो उनको इमोशनली एक टच दिया है, आपने जो इमोशनली उनको बांध के रखा है, उनके हर समय में आप जो एक पैर पे खड़े हो जाते हो थे, दिन कहें तो दिन, रात कहें तो रात, सुबह कहें तो सुबह, शाम कहें तो शाम, कभी भी आप उनके लिए उठ के जो खड़े हो जाते थे, पूरी दुनिया से लड़ते थे। तो अब उनको ऐसा फील हो रहा है
कि ऐसा मतलब वो सोच रहे हैं कि काश ऐसा होता कि जो आपने उनके लिए किया था उसमें से थोड़ा बहुत अगर आपके लिए वो किए होते तो शायद ये रिश्ता ख़राब नहीं होता। इसीलिए वो चाह रहे हैं कि इस रिश्ते को फिर से एक नए सिरे से, एक नए तरीके से शुरू किया जाए, और इसमें वो कुछ आपसे, कुछ जो आपने उनको पास्ट में दिया है उससे कुछ सीखना चाह रहे हैं, उससे कुछ समझना चाह रहे हैं, उससे कुछ इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, आपके रिलेशन में आपकी तरफ इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं वो फिर से। और इसके लिए कोई थर्ड पार्टी थी कहीं ना कहीं, वो ये भी सोच रहे हैं। तो जो पहले का टाइम था उनका, उसको याद कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि फिर वो टाइम फिर से घुमा दें, वो समय फिर से वापस आ जाए, और इस तरह से सोच रहे हैं कुछ मैजिक हो जाए। और ईश्वर से लगे हुए हैं, प्रे कर रहे हैं, जितनी ताकत है उतनी पूरी की पूरी। कोई बोल रहा है मैनिफेस्ट करो तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हो सकता है उनको मैनिफेस्ट करना आता है, लेकिन एक चीज़ है कि आपकी चुप्पी से वो डर रहे हैं। हो सकता है आप चुप हो गए हो, शांत हो गए हो, कम बोल रहे हो, नहीं बोल रहे हो, तो ये चीज़ जो है आड़े आ रही है। आप शिकायत भी नहीं कर रहे हो उनसे, तो उनको ऐसा लग रहा है कि क्या करें। तो जो उन्होंने बेवकूफ़ी वाली हरकतें की हैं, और जो उन्होंने जो चाइल्डहुड ड्रामा था, कुछ भी था, बहुत लाइटली जो रिश्ते को लेते थे, आज के डेट में उनको उस चीज़ों पे सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। कुछ इस तरह से मजबूर कर दिया है कि वो लोगों को फेस नहीं कर पा रहे हैं और कहीं एकांत ढूंढ रहे हैं। जब उनको ये याद आता है इतना अच्छा खासा जो टाइम था जो उन्होंने खुद से ख़राब किया है, कहीं ना कहीं उनको बैलेंस नहीं बना पाए हैं, तो आपके साथ किसी और को रखे हैं और उसके साथ और आपको बैलेंस जो नहीं बना पाए हैं, जो मिसिंग हो गई है, इसके लिए वो कहीं ना कहीं अपने आप को सबसे अलग कर रहे हैं, और अलग करके उस पर विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं, मंथन कर रहे हैं कि क्या क्या हुआ, क्यों 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 हुआ, कैसे हुआ। वो फिर से पास्ट में जाके, और कुछ तो ऐसा लग रहा है कि लोगों से भी बच रहे हैं। लोग जो कटाक्ष, जो क्वेश्चन करते हैं कि भाई कहाँ है आपकी फैमिली, या कहाँ है आपका पार्टनर, या कहाँ है आपके लव वंस, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि दूर से ही वो वहाँ से निकलना पसंद करते हैं जहाँ लोग क्वेश्चन करते हैं। तो आ गया, अकेले एकांत ढूंढ रहे हैं। हो सकता है आप सोलमेट हो सकता है आप एक दूसरे के काउंटर पार्ट हो। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से एक्शन आप लिए हो उस तरह से वो हिल गए हैं, आपके एक्शन से हिल गए हैं, और इस तरह से हिल गए हैं क्योंकि शायद आपने कभी ऐसा एक्शन नहीं ली थी, तो उनको ऐसा लग रहा है कि अब उनको वो चीज़ महसूस हो रहा है, और महसूस होने के बाद वो ध्यान में जा रहे हैं, वो उन तमाम चीज़ों को सोच रहे हैं, कब हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, इस ऐसे समय में आपने उनसे क्या कहा था, उन्होंने क्या आपसे कहा था। एक एक बारीकी को, एक एक चीज़ को सोच रहे हैं। मतलब फ्लैश ऐसा लग रहा है बैक जाके कि भाई ये क्या हुआ, ऐसे क्या हुआ, और सोच रहे हैं कि क्या कुछ यहाँ से कुछ एक नई शुरुआत हो सकती है क्या, ऐसा सोच रहे हैं। देखो नई शुरुआत हो सकती है क्या, तो अभी भी उनके दिमाग में है कि क्या यहाँ से अगर वो जो आपने दिया वो उन्होंने, अब वो सारा इमोशनल टच लेके आ रहे हैं, और अब वो सोच रहे हैं क्या यहाँ से एक नई शुरुआत हो सकती है क्या। अब वो एक नई शुरुआत चाह रहे हैं आपसे। फीलिंग्स उमड़ उमड़ के आ रहा है, बहुत ज़्यादा आ रहा है, बेचैन हो रहे हैं और सोच रहे हैं कि क्या करें। तो ऐसा लगता है कुछ लोगों के लाइफ में दो दो पार्टनर हो सकते हैं आपके। तो कुछ लोगों का ऐसा आ रहा है कि आपके लाइफ में कोई दो लोग भी हो सकते हैं मेल, या तीन लोग भी हो सकते हैं आपको चाहने वाले। तो कहीं ना कहीं आप कभी कंफ्यूज हो जा रहे हो कि भाई हम किसको चूज करें। बहुत लोगों की रीडिंग ऐसे निकल के आ रही है, किसको चूज करें, इसको करें, उसको करें, किसको करें। क्योंकि आपके लाइफ में हो सकता है कोई तीन लोग हो, चार लोग हो जो आपके चाहने वाले हैं, आपको चाहने वाले हैं, क्योंकि आप हो इतने ऐसे कि लोग अच्छे अच्छे लोग चाह रहे हैं, अच्छे लोग आपको चाहने वाले की लाइन लगी पड़ी है आपको। कहीं ना कहीं इससे उनको डर लग रहा है, इससे उनका डेविल आत्मा जाग रहा है, इससे उनका गुस्सा,
और उनका फ्रस्ट्रेशन, उनका ईगो कि कोई और आपके लाइफ में कैसे आ सकता है, कुछ ऐसा कर रहे हैं कि वो पागल हो रहे हैं कि भाई ऐसे नहीं तो वैसे। तो अभी डेविल वाला रूप वाली एनर्जी उनकी आ रही है, सोच रहे हैं, मंथन कर रहे हैं। जब आपका उनको रिस्पॉन्ड नहीं मिल रहा है, आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो, तो वो डेविल वाली एनर्जी में भी आ रहे हैं। गुस्सा उनका जाग रहा है और उनका ईगो, उनका प्राइड बहुत हद तक छोड़े हैं, लेकिन वो ईगो और प्राइड जो है शैतान वाली एनर्जी में निकल के आती है, गुस्से वाली एनर्जी में निकल के आती है, बदले वाले भावना की एनर्जी में निकल के आती है, जिसकी वजह से सब खराब हुआ था। तो अभी भी ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग तुनक मिजाज है, कुछ लोगों को आपको इतने लोगों का चाहना उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा। हो सकता ऑफिस में हो, कहीं हो, तो कहीं ना कहीं वो परेशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि आपको ऐसे लोग चाह रहे हैं। उनको पता था, पहले से भी पता था कि आपकी पर्सनालिटी कुछ इस तरीके से है कि चाहने वाले की कमी नहीं है। तो इसकी वजह से वो बहुत आघात है, बहुत उनको ठेस पहुंचा है। कोई अपनों ने उनको बहुत धोखा दिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपसे जो दूर होके गए थे, खुद से वॉक अवे होके गए थे, खुद से दूर होकर गए थे, खुद से आपको पीठ दिखाए थे, जिसकी वजह से उनको ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में कोई आया या आ रहा है या आया हुआ है, आप उसको उसके तरफ जा रहे हो, इसलिए आप उनको ध्यान नहीं दे रहे हो। और इसलिए उनको ऐसा लगता है जैसे आपने उनको धोखा दिया है, जबकि ऐसा उनको फीलिंग्स आ रही है कि आपने उनको धोखा दिया है। और ये भी फीलिंग्स आ रही है कि किसी और को सर्व करने के चक्कर में जो आपको धोखा दिए थे, वो धोखा उनके पास फिर से वापस आ चुका है। जो आपको कभी दिए थे धोखा, वो उनके लाइफ में वो वापस आ चुका है। और देखते हैं और क्या है, और क्या है। तो दूर में कहीं रह रहे हैं आप, सेम सिटी में नहीं है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे कुछ ऐसे शहर में रह रहे हैं जहाँ गंगा रहती हो या समुद्र हो या कुछ ऐसा जगह हो जहाँ वो रह रहे हो। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि पानी के पास जाके कहीं ना कहीं अपना इमोशन को, कहीं ना कहीं पानी से ऐसा लग रहा है या तो पानी आपको पसंद है या तो पानी उनको पसंद है। और एक चीज़ अभी जस्ट आया है कि ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, कि हो सकता है कि उनको भी चाहने वाला कोई 3-4 लोग हो और ये चीज़ आप पे गुजर रही हो। मतलब किसी किसी को, जैसे व्यूअर्स देख रहे हैं तो हो सकता है व्यूअर्स के पार्टनर भी देख रहे हो, तो ये उनके लिए है ना, कुछ लोगों के लिए। अभी जो मैंने मैसेज जो फ्रीक्वेंसी पकड़ी वो मैंने बता दी। तो अब वो एकांत तलाश कर रहे हैं, कहीं दूर जाना चाहते हैं, कहीं अपने गुस्से पे कंट्रोल किए हुए हैं और आपके गुस्से से डरे हुए हैं, आपकी नाराज़गी से डरे हुए हैं। वो चाह रहे हैं, उन्होंने जो भी फन टाइम जो भी औरों के साथ स्पेंड की है, आपको नेगलेक्ट करके उसके बारे में सोचने के लिए मजबूर हो गए। हर एक चीज़ के बारे में सोच रहे, छोटी से छोटी चीज़ों के बारे में भी डीपली सोच रहे हैं और बहुत सोच रहे हैं। इतना सोच रहे हैं वो कि ऐसे लग रहा है जैसे कि वो इतने परेशान हो रहे हैं, इतने परेशान हो रहे हैं कि जो उन्होंने बेईमानी की है, जो उन्होंने चीटिंग की है आपके साथ में, जो उन्होंने धोखा दिया है आपको, आपके ऐसा लग रहा है कि आपको रुला के उनको बहुत सुख मिलता था। कुछ ऐसे पार्टनर, ये जो भी अभी जस्ट आया है, आपको दर्द दे के उनको बहुत सुख मिलता था। वो जो आदत थी, वो जो हैबिट थी, अब वो रिटर्न जा चुकी है। अब आपकी खुशी से, आपके चाहने वालों को देख के कहीं ना कहीं उनको पेन हो रहा है, कहीं ना कहीं वो कष्ट में है, कहीं ना कहीं वो दुखी है, क्योंकि इस रिश्ते के लिए ऐसा लगता है उन्होंने कुछ खास नहीं किया। जो किया है आपने किया है। तो जब कुछ किया ही नहीं है और जब आपको चाहने वाले लोग मिल गए हैं, तो उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। सीधी सी और सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अब जब वो नई शुरुआत नहीं कर पा रहे हैं, कोई रास्ता उनको नहीं मिल रहा है नई शुरुआत करने का, तब ऐसा लग रहा है जैसे अब वो शर्व कर, क्योंकि एक ईगोइस्टिक व्यक्ति, एक घमंडी व्यक्ति
एक मतलब क्या बोले, अहंकारी टाइप का व्यक्ति, जो एक व्यक्ति जो कभी एफर्ट ही ना डाला हो, एफर्टलेस हो, आज वो एफर्ट तो बनाना भी चाह रहा है तो एफर्ट नहीं बन पा रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे होता है ना, कोई मैसेज लिखे फिर उसको डिलीट कर दिए, नहीं ऐसे क्या होगा, मेरी रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी, लोग क्या कहेंगे, ऐसा है वैसा है, उसने रिजेक्ट कर दिया तो खुद से ही उस मैसेज को फिर से जो डिलीट कर देते हैं ना, वो वाली हालत है कि शुरुआत तो करना चाहते हैं और ये भी लेके आना चाहते हैं कि जो आपने किया वो करें, लेकिन उसके लिए जिगरा होना चाहिए। जब वो इतने साल तक कभी उन्होंने किया ही नहीं, इतने टाइम तक किया ही नहीं, तो अभी सिर्फ सोच सकते हैं, चाह सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, एक्शन में टाइम लगेगा। और जब वो फिर थोड़ी देर के बाद में, जैसे पानी के ऊपर वो आता है ना, क्या बोलते हैं उसको, बुलबुले, वैसी उनकी थॉट होती है, आई एंड गई, आई फट गया चला गया, और बाद में वो अपने आप को वहीं पाते हैं। तो इस टाइप का उनकी आ रही है। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में जस्टिस आ गया, उनको लगता है कि जस्टिस हुआ है, इतने अच्छे अच्छे चाहने वाले आपके लाइफ में आ चुके हैं, तो उनको थोड़ा सा वो चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, वो बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा है कि आपको कैसे कोई इतने सारे लोग चाह सकते हैं, आपकी कमांड तो उनके हाथ में होना चाहिए, ऐसे सोच रहे हैं। और बताइए। तो आपका शांत हो जाना, हो सकता है वो हिंट्स दे रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप कुछ नहीं बोल रहे हो, आप बहुत इंट्यूटिव हो गए हो, आप साइलेंट हो गए हो, आप इस मामले में कोई डिस्कस ही नहीं करना चाहते हो। तो आपका साइलेंट हो जाना, आपका डिस्कस नहीं करना, आप सोच सकते हो पीछे जाके, आप भी सोच रहे हो, ऐसा नहीं कि आप नहीं सोच रहे हो, आप भी सोच रहे हो, आप भी पीछे जाके सोच रहे हो, लेकिन आप सोचने के बाद सोच तक आप भी सीमित रख रहे हो। जैसे वो है सोच तक सोचे ये कि वो पानी के बुलबुले का जैसे उनकी तो फट गई, लेकिन आप उनको माइंड में रखे हुए हो कि आओ देखते हैं, जब सामने बात आएगी तब खोलेंगे। आप उस मूड में आ चुके हो, क्योंकि आप अपने इंट्यूशन का, अपने पावर का, अपने अलाइनमेंट का बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हो। आपको ऐसे लग रहा है जैसे ईश्वर खुद मदद कर रहे हैं कि सच क्या है, झूठ क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। इससे उनकी बहुत ही ज़्यादा, बहुत ख़राब शब्द आ रहे हैं, मैं बोलना नहीं चाहती हूँ बहुत ही ज़्यादा गंदे शब्द आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा, मतलब ये मैं इजीली कह देती हूँ, उनकी बैंड बजी पड़ी है, ठीक है। ओ गॉड, सॉरी यूनिवर्स तो आपने जो उनसे मुंह घुमाया है वो उनको बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं। और ऐसे लग रहा है, ओहो हो, कहीं ना कहीं ऐसे उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको धोखे में रखे हैं, अच्छे खासे धोखे में रखे हैं, बांध के रखे थे, बेवकूफ़ बना के रखे थे। अब वो बंधन कोई सा भी हो सकता है, स्पेल वर्क हो सकता है, कोई भी चीज़ें हो सकती है। अब देखो, बांध के रखे थे और आप खुल गए। अब वो खुल गए हो तो वो तो भाई, वो तो उनको तो पागल हो रहे हैं वो, कि भाई अब तो आप पूछोगे, बदला लोगे, क्वेश्चन करोगे, सवालों की झड़ी लगा दोगे, तो वो कैसे हैंडल करेंगे इसको, कैसे हैंडल करेंगे, क्योंकि आप इंट्यूटिव भी हो चुके हो। और एक चीज़ ऐसा आ रहा है कि जैसे आप कहीं ना कहीं किसी न किसी काम में मस्त हुए पड़े हो, अपने आप में मस्त हुए पड़े हो। वो क्या सोचते हैं, वो क्या करते हैं, वो उनके लाइफ में क्या चल रहा है, इन चीज़ों से आपको कोई लेना देना नहीं है ज़्यादा। और आप जो अपने आप में मस्त हुए पड़े हो सकता है कुछ लोगों को अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है, हो सकता है कुछ लोगों को फॉरेन कंट्री से भी अपॉर्चुनिटी आ रही होगी। तो अगर आ रही है तो आप प्लीज़ लपक लीजिए अपने अपॉर्चुनिटी को, ठीक है। और ऐसा लगता है, हाँ, तो कहीं ना कहीं आप इतने अच्छे काम में, एक्चुअली इसी को ही क्लैरिफाई कर रही थी मैं, आप कहीं ना कहीं ऐसे जगह पे हो जहाँ की जो भी काम आप करते हो, लोग उस काम को जानते हैं, और आप अपने काम को कितना करना है, कैसे करना है, कब करना है, ये बड़े अच्छे से जानते हो। और आप अपने काम को करके बड़ा खुश हो रहे हो। क्यों? क्योंकि आपके काम की लोग तारीफ़ कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, जहाँ कहीं भी आप हैं। तो ये चीज़ आपके बारे में उनको सोचने के लिए मजबूर कर रहा है, इसीलिए वो पीछे जा जा के बार बार सोच रहे हैं कि ऐसे मैंने क्या कहा, मैं चूँकि लेडी हूँ तो ऐसे ही बोलूँगी, ऐसा मैंने क्या कह दिया कि मेरे को इस तरह से देखना पड़ रहा है। क्योंकि हो सकता है आप इतने रूड ना रहे हो, इतने बेरहम ना रहे हो,
हालात ने उन्होंने बनने पे मजबूर कर दिया, और जब आप बन गए, अपने काम में डूब गए, अपने काम को एंजॉय कर रहे हैं, जिस भी क्षेत्र में है, जहाँ कहीं भी है, आपको जानने वाले हैं, आपके काम की प्रशंसा होती है, ये उनके कलेजे में सांप लौटते रहते हैं। उनको डाइजेस्ट ही नहीं होती है कि आपके काम की लोग कैसे तारीफ करते हैं। तो हो सकता है जैसे डेविल एनर्जी आई थी, कुछ आई थी, इस वजह से भी वो दुखी है, और हो सकता है आपके काम का बिगाड़ा करने के लिए तरह तरह की तरकीबें जो हैं वो निकालते रहते हैं, सोचते रहते हैं, यार और इतना तो करके इसको बर्बाद कर दिया, और ऐसा क्या करूं, अगर ये मेरे पल्ले में नहीं आता है, नहीं आती है, तो पूरा ही बर्बाद कर दो ना। होता है ना, ना मेरा ना किसी और का, ऐसा कुछ सोच रहे हैं। तो यूनिवर्स ने भी सोच रखे हैं, इतने अच्छे अच्छे ढांसू लोग आपके लाइफ में उतार रहे हैं। सो यू डोंट वरी। और देखो आ गया वो जो चीटिंग जो उन्होंने की है ना आपके साथ, वो उनको बहुत भारी पड़ रहा है। जो उन्होंने जानबूझ के सोच समझ के, ऐसे लगता था कि पास से तो चीटिंग किए हैं, अगर वो दूर किसी अलग डिस्ट्रिक्ट में चले गए हैं, अलग स्टेट में चले गए हैं, तो वहाँ से भी आपको मतलब बैड वाइब्रेशन भेजने पे भेजे हैं, रुलाए हैं, दुखी किए हैं। नज़दीक से तो खूब रुलाया है उन्होंने, दूर से भी रुलाया है आपको। ये चीज़ उनको बार बार, अभी की जो एनर्जी है, ये चीज़ उनको बार बार सोचने के लिए मजबूर कर रहा है कि अगर वो ऐसे नहीं करते तो आप अपना जो फेस है उनके तरफ से नहीं घुमाते, आप सीधी, मतलब वो चाहे कितना भी कर लें, आपने ना तो ना वाला जैसा जो जीत जो है आपने पकड़ ली है। और इस वजह से एक चांस लेना चाहते हैं, एक बार कोई ऐसा लगता है बड़ा सा ही रिस्क ले लो, हाँ तो हाँ, ना तो ना, ऐसे भी ना है वैसे भी ना है। तो कुछ लोग जिगरा जुटा रहे हैं, कुछ लोग उस पर काम कर रहे हैं। अब कितना ईमानदार होंगे, ये अभी की ट्रू एंड डीपेस्ट फीलिंग है, करंट फीलिंग्स है कि अभी जुटा रहे हैं। अभी आगे और देखेंगे, अभी तक के इसमें रीडिंग में नहीं आई है। तो चलो आज एक ये देख लेते हैं कि उनका हिडन फीलिंग्स क्या है। एक कार्ड, दो कार्ड जो भी है देख लेंगे, क्योंकि हिडन फीलिंग क्या, छुपी हुई फीलिंग जो है अंदर जो रखे हैं क्या है, ये तो कार्ड के साथ देख लिए। अब हिडन फीलिंग्स देखते हैं उनकी क्या है। चलो एक तो आ गया मैंने बोली ना आपके लाइफ में 3-4 लोग जो आ गए हैं। आई एम ओवर पॉसेसिव फॉर यू, एंगर इज जस्ट आउटकम। तो जो आपके 3-4 लोग आपके सपोर्ट सिस्टम के लिए आ गए हैं, वो उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वो बस उनके जो जो एनर्जी जुटाते हैं आपके लिए, वो मतलब पानी के बुलबुले के जैसे फट जाती है, जैसे कि मैंने पहले एक्सप्लेन कर दी हूँ। तो ये आज की उनकी एनर्जी है कि जो भी चीज़ें हो रहा है वो बहुत पॉसेसिव है आपको लेके। आपको किसी और के साथ वो देख नहीं सकते हैं। आपको कोई और मदद करे तो खुद भी कष्ट देंगे, और दूसरे भी अगर हेल्प करने पहुंच जाए तो देखो क्या है, ये डेविल जैसा आदमी है। देख लो, डेविल जैसा आदमी है, व्यक्ति है, कोई भी है, मैं लेडीज हो तो ऐसे ही बोलूँगी, ऐसा व्यक्ति की एनर्जी निकल कर आ रही है, देख लो। तो वो क्या है, ओवर पोसेसिव हो रहे हैं, और इस वजह से उनका गुस्सा जो है, उनका जो मतलब नेचर जो है, जो इस तरह से चिढ़ने कुढ़ने वाली है, आपको दुख देने वाली है, वो निकल के उनका बार बार बाहर आ जाता है। और देखें या रहने दे, देखती हूँ एक आधी और दे दो आप, देखें क्या चल रहा है यूनिवर्स। ओहो, माई सोल इज कनेक्टेड विद यू, इवन आई एम अवे। अभी पूरी रीडिंग में मैंने क्या बोली कि वो दूर से भी आपको पूरा का पूरा आपके ऊपर नज़रें रखे हैं, कौन कौन व्यक्ति आपके लाइफ में आ रहा है, और एक एक चीज़ को सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, और बार बार पीछे अतीत में जाके देख रहे हैं। चूँकि वो चीटिंग किए तो वो उनको ऐसा लग रहा है माई सोल इज़ कनेक्टेड विद यू, मतलब हम आप क्या वो दर्द देते हैं तो किससे आपको खुशी होती है और किससे आपको दर्द होता है, उनको पता चलता है। इसीलिए उनको लगता है कि भाई हमारा सोल जो है, आत्मा जो है, आपकी आत्मा से कनेक्टेड है, और चाहे मैं दूर ही क्यों ना हूँ, तो कहीं ना कहीं, मैंने बोली ना, कहीं दूर हो सकते हैं कहीं। तो ये दूर वाला रिलेशन है, आ गया। थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। और चलो बॉटम ऑफ द डेक भी पर दे देती हूँ। आई नो यू आर टू गुड, आई विल कीप लविंग यू ऑलवेज। तो अभी देख लो क्या आ रहा है कि मेरे को पता है कि आप बहुत अच्छे हो, ये उनकी थिंकिंग है, ठीक है। अब मुझे पता है कि आप बहुत अच्छे हो, इसीलिए वो आपको हमेशा से प्यार करते रहेंगे। तो ये थी उनकी डीपेस्ट ट्रू करेंट फीलिंग
कि क्या है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू मालिक एंड थैंक यू व्यूअर्स।